हार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन अब बात ये करते हैं कि हार्ट जो है वो करता क्या है। अगर किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, बोलेगा हार्ट का फंक्शन टू पंप द ब्लड, टू सर्कुलेट द ब्लड। इज इट सो? क्या हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करता है? एक दिन में 8000 लीटर ब्लड सर्कुलेट करना, 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी में वहां तक पहुंचाना, क्या ये हार्ट कर सकता है? क्या इसका कोई सबूत है? देखिए एक बात है, एक स्टेटमेंट को हजारों लोग हजारों दिनों तक हजारों बार बोलेंगे तो वो स्टेटमेंट सच दिख सकता है, बट सच नहीं बन जाएगा ना। बट एक स्टेटमेंट को एक इंसान बोले लेकिन सबूत के साथ, तो वही सच माना जाएगा ना। तो बचपन से अभी तक आपने जो भी चीज सुना वो एक बात है, लेकिन कुछ सबूत, राइट, अपने दिमाग को खोल के सबूत क्या कहता है, राइट। तो नाउ सबूत क्या कहता है? तो हार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपका जो हार्ट है अगर वो निकाल के यहां रख दें तो क्या हार्ट के पास इतनी पावर है कि हार्ट आपको वो पुल दे देगा जो पुल उसको चाहिए, राइट? कैन इट गिव? तो ये हम आज देखने चाह रहे हैं। तो हार्ट कैसे काम करता है एंड व्हाट इज द टोटल, क्या कोई बता सकता है हार्ट में कितना उसका कितने ग्राम का हार्ट होता है? 300 ग्राम का हार्ट होता है, लगभग एक बड़ा सा सेब, राइट? तो ये आप देखिए, दिस इज द हार्ट ऑफ द पिग, राइट? ये इंसानी हार्ट के बिल्कुल करीब है। इंसान का हार्ट ऐसे ही कुछ होता है जो आप देख रहे हैं, राइट? और इसके अंदर, इस हार्ट के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये एओर्टा है और ये आप देख रहे हैं दिस इज ये पुलमोनरी आर्टरीज हैं जो आगे लंग को कनेक्ट होती है, राइट? तो ये हार्ट है और इसके अंदर अगर आप कुछ ना कुछ ऐसे वॉल्स हैं जो इतने नाजुक हैं कि अगर मैं उंगली जोर से घुसाऊंगा तो वो उसमें छेद कर देगा, राइट? सो दिस इज 300 ग्राम्स। और अगर किसी इंजीनियर से पूछेंगे कि क्या हार्ट का काम क्या है, 8000 लीटर ब्लड रोज उसको सर्कुलेट करना। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक दिन में इतना काम करता है, उतना काम अगर हम इक्विवेलेंट करें 100 kg का वेट 1 किलोमीटर ऊपर उठा देने में जितनी ताकत लगती है उतना काम इसका रोज का होता है। 1 लाख किलोमीटर तक ब्लड सर्कुलेट कर सकता है। तो ये तो मैजिकल हुआ, जादू ही हुआ। अब किसी इंजीनियर से पूछें आप कि इंजीनियरिंग साइंस इस पे लगा के देखो, क्या ऐसा हो सकता है, राइट? या जिन्होंने ये बोला कि हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड, क्या उन्होंने कोई सबूत दिया है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। सो अब इसको अगर हम सोचें, इसके अंदर ब्लड जो जाता है, हाउ मच ब्लड इट गोज इन द हार्ट, तो उसके लिए ये करीब 50 ml, 50 ml, राइट? 50 ml इतना ही ब्लड उसके एक चैम्बर में जाता है, टोटल मिला के 100 ml, राइट? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ, इसमें पानी है वो ब्लड है। और अगर मैं इसको अगर पुश करता हूं, कैमरा वगैरह नहीं है ना इधर किसी का, आई विल डू इट, तो यहां तक जा रहा है, लेकिन हार्ट जब करता है वो कितने किलोमीटर जाता है? 1 लाख। अच्छा, और जोर से पुश करूंगा तो वो और थोड़ा आगे जाएगा, लेकिन कितनी जोर से पुश करें कि 1 किलोमीटर चला जाए? लेकिन हम तो 1 लाख किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना। अरे जब मैं इसको जोर से पुश कर रहा हूं, मान लो, तो यहां पे फोर्स ज्यादा है, थोड़ा कम, और आखिर में फोर्स सबसे कम, ऐसे ही होगा ना, या यूनिफॉर्म रहेगा फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट ऐसे कर रहे हैं तो यहां फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा।
अगर 1,00,000 किलोमीटर तक जाता है और हार्ट ही पुश करता है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जो होगा वो तो हार्ट के करीब जो ब्लड वेसल उसमें होना चाहिए, राइट? और कितना ज्यादा होगा? लेकिन आप ये जानते हैं अच्छी तरह से, आप ब्लड प्रेशर नापते हैं तो जो फोर्स है हर जगह इक्वल है, कम ज्यादा नहीं है, हर जगह सेम ही है। तो सेम कैसे, यूनिफॉर्म कैसे हो गया? और फिर हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स हैं, अगर उस वॉल्व्स को निकाल दें, राइट, इस चेंबर के आगे जो वॉल्व है इसको मैं निकाल दूं, क्या फिर पंप करेगा? ये नहीं करेगा, इसका एक भी पुर्जा निकाल दे तो। लेकिन हार्ट का अगर वॉल्व्स हैं, 4 वॉल्व में से 2 वॉल्व भी हम निकाल देते हैं, क्या वो इंसान जिंदा रहेगा? तो द आंसर इज, देखिए जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इस लिंक में जाके बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इंग्लिश में है, थोड़े दिन में हिंदी में भी आ जाएगा इसी लिंक में, bishrup.com/end-of-transplant। अगर 2 वॉल्व भी निकाल दिए जैसा पहले देखा गया है, तो भी हमने देखा है कि ऐसे लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि हार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट्स द ब्लड। नो, इफ इट इज सो, तो हार्ट के वॉल्व निकाल दो तो इंसान तो मर जाना चाहिए, उसका ब्लड सर्कुलेट होना ही नहीं चाहिए। जबकि इतिहास में देखा गया है, कई बार देखा गया है, जब इंसान के वॉल्व्स खराब हो जाते हैं तो कई बार सर्जरिकली उसको हटा देते हैं, और हटाने के बाद भी वो जिंदा रहता है और लंबे समय तक जिंदा रहता है, राइट? तो दिक्कत होती है क्योंकि हार्ट अपने आप में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जिंदा रहता है। जिंदा रहने का मतलब ये कि हार्ट इटसेल्फ इज नॉट सर्कुलेटिंग, और भी फोर्सेस काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई और ताकत भी तो काम कर रही होगी। तो वो ताकत कौन सी है? अच्छा, हम ये क्यों सीख रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं है तो बिल्डिंग आप कितनी भी स्ट्रांग बनाएं, वो बिल्डिंग को गिरना ही है। सवाल यह है कि हम लोग ठीक क्यों नहीं होते? एक बार कोई बीमार पड़ता है, जिसको डायबिटीज एक बार है, एक बार हाइपरटेंशन है, एक बार किडनी पेशेंट बन गया, एक बार कैंसर हो गया, जो भी अर्थराइटिस हो गया, ऐसा कितनी बार सुना आपने कि वो पूरी तरह ठीक हो गया? फिर हमने ये मान लिया कि ठीक होना कुछ होता नहीं है, हमें ठीक ऐसे ही रहना है। वो इसलिए नहीं कि ये बीमारी ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो इसलिए क्योंकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है द ह्यूमन बॉडी, उसका जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने बताया, इस इमारत की फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, नींव ठीक नहीं होगी, तो ये इमारत पे कितनी मेहनत कर लो आप, इसको आप इरेक्ट नहीं रख सकते, गिरना ही गिरना है। तो सबसे पहले अगर हमें अपने आप को ठीक करना, किसी को ठीक करना है, तो हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग जो फाउंडेशन है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उसको एक बार ठीक कर लेना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी हर बात मानो, मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी हर बात पे सवाल तो शुरू करो, सोचना शुरू करो, राइट? तो व्हाट आई मीन हियर कि हार्ट इज नॉट द, अच्छा हार्ट इज सेंटर पॉइंट, ऐसा बता के जितनी सारी दवाइयां आपके पास हैं, खासतौर पे हार्ट की दवाई, किडनी की दवाई, वो ये टारगेट करके ही बनाई गई है, ये इस सोच से बनाई गई है हार्ट से ब्लड सर्कुलेट होता है, विच इज रॉन्ग। तो इस सोच से जब बनाएंगे तो रिजल्ट इंसान हमेशा के लिए बीमार ही रहेगा, वो ठीक ही नहीं होगा, राइट? फिर सोचेगा मैंने तो इतना लोहा लगा दिया, मैंने तो यहां पे सिक्योरिटी लगा दी, फिर क्यों गिर रहा है? अरे आप नीचे देखो, ये सब जब लगा रहे थे उससे फाउंडेशन आपने क्या बनाया? द फाउंडेशन इज द क्वेश्चनेबल थिंग। अब इसके विपरीत मैं 2 बात करता हूं। इफ द हार्ट इज ए पंप, इट सर्कुलेट द ब्लड, तो कोई एविडेंस है तो आप लेके आओ। अच्छा, इसका उल्टा कोई एविडेंस है कि हार्ट पंप नहीं है? उसका एविडेंस है, वो आपके सामने है, उसकी कैलकुलेशन है, वो भी आपके सामने है, राइट? यहां से आप रिसर्च पेपर देखिए और आपको पता चल जाएगा इट इज नॉट ए पंप। हाँ, वो इतना जरूर करता है कि अपने से ब्लड को धक्का दे देता है, राइट? थोड़ा सा धक्का दे, थोड़ा पुश दे देता है, उसका एक रोल है, इट इज नॉट द ओनली थिंग। और इस सोच के साथ अगर हम चलेंगे कि वो पूरा सर्कुलेट करता है और फिर उसके हिसाब से दवाइयां जब बनती हैं, तब हमें ज्यादा नुकसान होता है और वो फिर हमें कभी ठीक नहीं होने देता, और फिर हमें लगता है कि हमारी किस्मत है कि आई हैव टू बी सिक, राइट? आई हैव टू रिमेन सिक। अब सवाल आता है कि तो वो मोमेंटम कैसे आता है? वो मोमेंटम आता है, ब्लड इज हैविंग इट्स ओन मोमेंटम। ब्लड जो है बॉडी के अंदर वो एक जिंदा अपने आप में एंटिटी है, राइट? और जिस तरह से रेलगाड़ी ट्रेन के पटरी के ऊपर आता चलती है, वैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो उसकी अपनी भी एक मूवमेंट है, वो अपना भी एक फोर्स है, और उस मूवमेंट में हार्ट कंट्रीब्यूट करता है। हमारे जैसे हार्ट में 4 वॉल्व्स हैं पूरे बॉडी में, इस तरह से 250-300 और भी वॉल्व्स हैं अलग अलग जगह पे, यानी कि आपका बॉडी में बहुत सारे माइक्रो हार्ट हैं। और अगर आपके बॉडी में
खूब सारे 200-250 माइक्रो हार्ट हैं। जब तक उन सारे हार्ट को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, राइट। हम सिर्फ एक सेंट्रल पॉइंट को एड्रेस करके हमने सारा डिजाइन कर लिया कि हाउ टू क्योर द पर्सन, व्हाट कैन बी द ड्रग्स फॉर इट, तो हम ठीक नहीं हो सकते, बिकॉज द थ्योरी इज हैविंग अ क्वेश्चन। अच्छा, तो अब क्या है कि हमने एक सवाल किया आपसे, हमने ये थ्योरी दी आपको कि हार्ट इज नॉट ए पंप, जो कि 100 सालों से बोला जा रहा है, राइट। तो ये क्यों बोला जा रहा है? याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि एक टाइम था जब सोचते थे कि अर्थ सेंटर पे है और सूरज चारों तरफ घूमता है, राइट। और जब कुछ लोगों ने इसको ऑब्जेक्ट किया तो उनको जेल में डाल दिया गया, राइट। और ऐसा 400 साल लगे इस थ्योरी को बदलने में कि सूरज सेंटर पे है और अर्थ घूमता है, राइट। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के बदलने से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था। कुछ लोगों की रिलीजियस बिलीफ ये बनी हुई थी हजारों साल से कि अर्थ सेंटर है और सूरज घूमता है, इस पे उनका पूरा रिलीजन, उनका पूरा व्यापार निर्धारित था। और वही लोग हैं, जब किसी ने बोला, गैलीलियो एक्सेट्रा, राइट, भारतीय साइंटिस्ट ने बोला कि अर्थ इज नॉट द सेंटर पॉइंट, अर्थ रोटेट्स, तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और जितना पावर हो सके उन्होंने लगाया। तो कोई भी एक स्टेटमेंट वैसा ही रहे, वो लोग करेंगे जिनसे उस स्टेटमेंट से जिनको फायदा होता हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप इस पे सोचना शुरू कीजिए, सवाल पूछना शुरू कीजिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं, एक आसान मैं वो ऑफर दे रहा हूं मैं आपको, जो भी इंसान ऐसा कोई सबूत लेके आएगा जिससे सिद्ध हो जाए कि हाँ, हार्ट पंप्स द ब्लड इन द बॉडी, हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी, उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, 1 लाख, राइट। थैंक यू। वैसे 1 लाख रुपए थोड़ा कम लग रहा होगा कुछ लोगों को कि 1 लाख रुपए की इतनी मेहनत करूं, राइट। तो यहाँ पे हमारे मित्तल साहब हैं, मित्तल साहब कहाँ बैठे? हाँ, एक योगेश जी हैं, एक आशुतोष जी हैं, एक भूषण जी हैं। तो आपकी तरफ से 1 लाख बोल दें, ठीक है ना। और एक आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, 1 लाख तो आपकी तरफ से बोल देते हैं, एक मुकीम साहब बोल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 मेरे 6 और 1 2 कोई है और, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे जितने हाथ दिख रहे हैं सारे वीडियो में कैप्चर भी हो रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते वो आप, राइट। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूँ 20 हाथ तो कैप्चर हो ही होंगे, 2 और, ठीक, 20 यहीं पे हैं। तो ये सबको एक ऑफर है, कैमरा पीछे भी घूम रहा है और आगे भी घूम रहा है, कि करीब 25 लाख कर देते हैं, ठीक है ना। कोई मुकर भी गया तो इतने तो आ ही जाएंगे। अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि हार्ट सर्कुलेट्स द ब्लड इन द बॉडी, ही विल गेट 25 लाख रुपीज, राइट। और हम, थैंक यू, हम